चंपारण के लाल ने किया कमाल। अब देश की सेवा में भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन देंगे अपनी सेवा। मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र स्थित सुदूर गांव ननोरा निवासी रितेश राज ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा में ऑल इंडिया 388वीं रैंक हासिल कर अब 3 वर्षों का प्रशिक्षण पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में प्राप्त कर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर योगदान दे देश की सेवा के साथ मातृभूमि की रक्षा करेंगे। रितेश के पिता राजेश कुमार भारतीय वायुसेना में एयरमैन हैं, जबकि उनकी माता वर्षा कुमारी गृहिणी है। अपने गांव के पहले ऐसे युवक के रूप में रितेश वायुसेना में अधिकारी बनने जा रहे हैं, जिससे गांव में गर्व और उत्साह का माहौल है। उनके घर बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। शैक्षणिक रूप से भी रितेश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। उन्होंने वर्ष 2023 में केंद्रीय विद्यालय 3BRD चंडीगढ़ में 95.6% अंकों के साथ मैट्रिक और वर्ष 2025 में 87.6% अंकों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। 2 भाइयों में सबसे छोटे रितेश के बड़े भाई रवीश राज कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रितेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी दिवंगत दादी शकीला देवी को दिया है, जिनका हाल ही में 4 अप्रैल को निधन हुआ था। रितेश ने बताया कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के ही एनडीए की लिखित परीक्षा पास की है। उनके दादाजी स्वर्गीय बाबू लाल प्रसाद मंजू एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे। परिवार में बड़े पापा ओम प्रकाश गुप्ता जेडीयू से जुड़े हैं, जबकि मंझले पापा विनोद कुमार महादेव शाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिरैया में प्रधान लिपिक है और छोटे चाचा रमेश कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उल्लेखनीय है कि एनडीए में चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्षों का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त होता है। मेरा नाम रितेश राज है, गांव ननौरा, प्रखंड घोड़ासहन और जिला मोतिहारी। मेरे पिताजी एयरफोर्स में एक एयरमैन है। मैंने और एनडीए 2025 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 388 हासिल किया है एंड अब मैं फ्यूचर में एयरफोर्स के लिए एक बेहतरीन पायलट बनने का सफर शुरू करूँगा। देश सेवा का जज्बा आपको कहाँ से मिला? सर, देश सेवा का जज्बा शुरू से मेरे पिताजी एयरफोर्स में है तो उनसे था ही। साथ के साथ ऑपरेशन सिंदूर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसको देख के मुझे लगा कि मुझे भी देश के लिए इसमें जाना चाहिए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय 3BRD चंडीगढ़ से हुई है। तो मैट्रिक में आपका जो रैंक है वो किस तरह का रहा? मैट्रिक में मैं अपने स्कूल में ओवरऑल 3rd पोजीशन पे था। मेरा परसेंट 96.2% था एंड 12th में मेरे स्कूल में ऑल इंडिया पूरी स्कूल की रैंक मेरी फर्स्ट थी एंड PCM में एंड मेरा परसेंट था 87.6 था। पहली प्रयास में ही आपने निकाल लिया? यस सर, मेरा SSB का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं एज अ फ्रेशर वहाँ पे गया था और मैंने इसी में सफलता प्राप्त की। कितने देर तैयारी करते थे आप? सर, SSB के लिए मैंने 14 दिन के लिए कोचिंग दी थी एंड उसके साथ में अपने रोज़ के दिनचर्या में भी न्यूज़, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ये सब पढ़ते रहता था, तो इसके कारण मेरा नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता रहता था। कितने घंटा तैयारी करते थे एक दिन के, अगर रेशियो की बात करूँ तो? अगर देखा जाए तो मैं दिन के लगभग 7 घंटे, 4 घंटे दिन में एंड 3 घंटे रात में लगभग इतनी पढ़ाई करता था एंड अब साथ साथ अपने टेस्ट भी देते रहता था। अपना मेरा जेई का तैयारी चल रही थी, उसके साथ भी मैं अपने उसके टेस्ट देता रहता था एंड अपनी पढ़ाई हमेशा साथ में रखता था। किसी को आइडियल आपने माना है क्या? यस सर, मैंने अपने आइडियल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को माना है, जो कि अभी स्पेस में गया हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एंड मुझे भी उनके तरह एक फाइटर पायलट बनना है और स्पेस में तक का अपना सफर देखना है। वर्षा कुमारी। आपके बेटे ने परचम लहराया है एनडीए के एग्जाम में, कैसा लग रहा है आपको? और बढ़िया। अभी फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, इसे कैसा देखते हैं आप? मैं बहुत अच्छा देखता हूँ कि मेरा बेटा सबसे आगे बढ़े, दुनिया का नाम रोशन करे। देश की सेवा करेंगे आप? जो बहुत। राजेश कुमार। आपके बेटे ने एनडीए के एग्जाम क्रैक किए हैं और अभी ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड फीलिंग मोमेंट है मेरे लिए ये हमारे परिवार का एक चेंज ओवर है, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड में हम लोग नहीं थे। अभी एक नया अध्याय शुरू हुआ है, हमें बहुत खुशी की बात है। हमारे पूरे परिवार बहुत खुश है।